स्टूडेंट्स, अब तक हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट एसईओ के लिए और गूगल के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कंटेंट है क्या? इसको कैसे हम अंडरस्टैंड करें कि कंटेंट क्या है? गूगल गूगल को रैंक करने के लिए कंटेंट की अशद ज़रूरत है। सो गूगल इज़ हंग्री फॉर कंटेंट। ठीक है, गूगल को जब तक कंटेंट नहीं मिलेगा, आपकी एसईओ या आपकी रैंकिंग बेहतर नहीं हो सकेगी। तो सवाल ये है कि कंटेंट क्या है? कंटेंट, जब हम बात करते हैं कंटेंट की, तो हमें लगता ये है कि कंटेंट का मतलब सिर्फ टेक्स्ट है। टेक्स्ट ज़रूर कंटेंट है, लेकिन सिर्फ कंटेंट टेक्स्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, गूगल में जब आप कुछ भी सर्च करते हैं, आपको सबसे पहला रिजल्ट जो नज़र आता है, आमतौर पे वो गूगल की सारी वेबसाइट्स आती हैं जिन पे वो कोई ना कोई वो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जो आप उस पर सर्च करते हैं। तो टेक्स्ट तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि गूगल की सर्च में इमेजेस भी आपको मिलते हैं कुछ क्वेरीज के अगेंस्ट। जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, कोई क्वेरी जनरेट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट कभी आपको इमेजेस भी नज़र आते हैं, कभी आपको वीडियोस भी नज़र आती हैं, और कभी आपको इससे मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्मेट्स नज़र आते हैं। सो कंटेंट क्या है? कंटेंट की चार बड़ी फॉर्मेट्स हैं, चार बड़ी इकसाम कह लें आप उसको, या चार बड़े फॉर्मेट्स उसको आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो टेक्स्ट, वो कंटेंट है। अब टेक्स्ट किस तरह का टेक्स्ट? टेक्स्ट में आप इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, किसी भी ज़ुबान में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट कहलाता है। अब वो टेक्स्ट गूगल इंडेक्स करता है और हर ज़ुबान को गूगल समझता है और उसको वो अपने डेटाबेस में मेंटेन करता है। तो टेक्स्ट एक बड़ा कंटेंट की शक्ल है। लेकिन इसके अलावा कंटेंट इमेज के तौर पे भी काउंट होता है। सो इमेज में क्या क्या आ जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी या किसी की तस्वीर उतारते हैं, वो भी कंटेंट है। लेकिन अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं या कोई और इमेज डिज़ाइन करते हैं या आइकन डिज़ाइन करते हैं, वो भी कंटेंट इमेज की शक्ल में कंटेंट है। और इसी तरह से डिफरेंट तरह से जो भी आपको विजुअली नज़र आ सकता है, जो आप देख सकते हैं, ऐसा कोई डिज़ाइन, वो सब कंटेंट की एक डिफरेंट फॉर्म है और उसको हम इमेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं कि इमेज कंटेंट गूगल इंडेक्स करता है और वो इमेज किसी भी तरह का हो सकता है। इसी तरह से अगर कंटेंट और ऑडियो को मिक्स कर दें, इमेज कंटेंट और ऑडियो को मिक्स कर दें, तो आप वीडियो की शक्ल में आपको एक नया फॉर्मेट मिलता है जिसमें आप चीज़ें देख भी सकते हैं, उसमें सुन भी सकते हैं, और कहीं ना कहीं वीडियो में आप कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो वीडियो एक डिफरेंट फॉर्मेट है, और गूगल वीडियो को ना सिर्फ इंडेक्स करता है, बल्कि गूगल के पास यूट्यूब की शक्ल में पूरा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जो गूगल वीडियो कंटेंट वहाँ पे होस्ट करता है। इसके अलावा एक जो चौथी फॉर्म है कंटेंट की, वो है ऑडियो। सो ऑडियो की शक्ल में गूगल के पास काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। कोई गूगल के पास ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप म्यूज़िक देखें या अपनी रिकॉर्डिंग देखें, या किसी भी तरह से अगर कोई लेक्चर आप सुन रहे हैं या आप चलते हुए कोई गाना सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑडियो कंटेंट की शक्ल में गूगल के पास इंडेक्स होती हैं, और आप उसको सर्च कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सर्च क्वेरी क्या है, गूगल उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स दिखाता है। तो गूगल की कोशिश ये है कि वो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स के कंटेंट को इंडेक्स करे, मेंटेन करे, ऑप्टिमाइज़ करे, और जब कोई उसको सर्च करे वो उसको दिखाए भी। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कंटेंट के अंदर शुमार होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी गूगल मैप्स यूज़ किए हैं? अगर आपने गूगल मैप्स यूज़ किए हैं, तो ना तो वो टेक्स्ट है, ना तो वो वीडियो है, ना तो वो ऑडियो है। वो एक डिफरेंट तरह का कंटेंट है जो गूगल अपने पास होस्ट करता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, और जब आप सर्च करते हैं तो वो उसको रिजल्ट्स में शो भी करता है। तो गूगल मैप्स में कंटेंट क्या है? बेसिकली आपकी जीपीएस लोकेशन, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के तहत आपका मोबाइल डिवाइस या आपके पास कोई जीपीएस डिवाइस होती है, उसके तहत जो अपनी आप लोकेशन गूगल को फीड करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, गूगल ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद गूगल मैप्स की शक्ल में एक पूरा डेटाबेस मौजूद है जिस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप मैप कर सकते हैं। सो अगर आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करें, तो आप अपने गूगल मैप्स में अपनी अक्सर हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अगर आपने अपने मैप्स की हिस्ट्री ऑन की हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको गूगल ने कहाँ कहाँ पर ट्रैक किया था, और ये सारा एक तरह से कंटेंट है जो कि आप गूगल के पास देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपने लाहौर से कराची जाना है, और आप गूगल में सर्च करें कि लाहौर टू कराची, तो गूगल आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाएगा जिसमें मैप्स की भी एक फॉर्म होगी। इसी तरह से
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کانٹینٹ میں ٹیکسٹ آتا ہے لیکن ٹیکسٹ میں ڈفرینٹ زبانیں ہیں. اب گوگل ٹرانسلیٹ کے نام سے گوگل کی ایک اور پروڈکٹ ہے جس میں وہ ہر طرح کی زبان کا ایک اس نے ڈیٹا بیس بنایا ہے. اگر آپ اردو میں کچھ لکھیں تو آپ اس کا انگلش میں مطلب جان سکتے ہیں, اگر آپ انگلش میں کچھ لکھیں تو اس کا آپ اردو میں مطلب جان سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ ایک زبان سے دوسری زبان, تقریباً گوگل کے پاس کافی زبانیں ہیں, آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں آلموسٹ ہر طرح سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. وہ ہر وقت پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن وہ کافی حد تک بہتر ہے, اور یہ ایک ڈفرینٹ طرح کا کانٹینٹ ہے جو گوگل کے پاس موجود ہے, اور گوگل اس کو یوٹیلائز بھی کرتا ہے اور آپ کو شو بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو گوگل کانٹینٹ کے شکل میں اپنے پاس رکھتا ہے وہ ہے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز. تو فار ایگزامپل آپ کیلنڈر یوز کرتے ہیں اپنا اسکیجول مینٹین کرنے کے لیے, کون سا ایونٹ ہے, کہاں جانا ہے, کہاں سے آنا ہے, کس کے ساتھ میٹنگ ہے, کب میٹنگ ہے, آپ پورا دن اویلیبل ہیں یا نہیں. یہ وہ ایک اور کانٹینٹ ہے جو گوگل مینیج کرتا ہے, اور اسی طرح سے یہ سب کانٹینٹ جب گوگل کے پاس ہے اس کی بیس پہ گوگل انفارمیشن جنریٹ کرتا ہے, اور انفارمیشن کی بنا پر وہ آپ کو ہیلپ بھی کرتا ہے. اور اس کو ہیلپ کرنے کا طریقہ گوگل اسسٹنٹ کے نام سے ایک پروگرام ہے جو آپ کے موبائل میں, یا اگر آپ گوگل ڈیسک ٹاپ پہ یوز کریں تو گوگل اسسٹنٹ کے تحت آپ گوگل سے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنی زبان میں, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی, اور آپ ان سے گوگل آپ کو اس کا جواب دے گا, اور یہ سب گوگل انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے ڈفرینٹ جگہوں سے. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. کانٹینٹ کے اندر ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانٹینٹ ڈفرینٹ فریکوینسی سے ڈفرینٹ امپورٹنس کے ساتھ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. فریکوینسی مطلب پہلے ٹیکسٹ بہت زیادہ لکھا جاتا تھا, اب لوگ چونکہ موبائل بہت عام ہے, کیمرہ بہت عام ہو گیا ہے, اب ویژول کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. لوگ بہت جلدی ویڈیو بنا لیتے ہیں, بہت جلدی امیج بنا لیتے ہیں. جہاں پر آپ نے ایک پورا آرٹیکل لکھ کے ایک بات سمجھانی ہوتی ہے وہاں پر ایک امیج دکھا کے آپ وہ بات سمجھا سکتے ہیں. تو یہ وہ کانٹینٹ ہے جو گوگل اب چونکہ ڈیوائسز بہت عام ہو گئی ہیں تو اب وہ کانٹینٹ بڑا, وہ امیج والا کانٹینٹ جو ویژول کانٹینٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بڑا عام ہو گیا ہے. اس کے اوپر ایک جو نئی چیز, جو نئی فارمیٹ کانٹینٹ کی وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے وہ ہے آڈیو کانٹینٹ. اب چونکہ لوگ مصروف بہت ہیں اور ڈیوائسز سب کے پاس ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹائپ کر کے گوگل پہ کچھ سرچ کریں, لوگ اب بول کے سرچ کرتے ہیں. تو وہ وائس بیس کانٹینٹ جو کہ آڈیو کانٹینٹ ہے وہ بڑا زیادہ گرو کر رہا ہے, اور اس کانٹینٹ کے اگینسٹ اس کی سروسز بھی گرو کر رہی ہیں. جو گوگل بھی چاہتا ہے کہ جب کوئی وائس سے سرچ کرے تو اس کو گوگل ایگزیکٹ رزلٹ دے, اور اس رزلٹ لانے کے لیے ایک وائس ایس ای او کے نام سے مزید ایک نئی سروس کھڑی ہو گئی ہے, جو چونکہ گوگل آپ کو ایک نئی یوٹیلیٹی دے رہا ہے, ایک آپ کو نئی صلاحیت دے رہا ہے, اس کی بیس پہ جو بزنسز ہیں وہ اپنی آپٹیمائزیشن بھی کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی آڈیو میں سرچ کرے تو ان کو وہ مل بھی جائیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے, آڈیو کنٹینٹ کی بیس پہ ہم وائس ایس ای او کیسے کر سکتے ہیں.